हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है चंदन कुमार और आपका स्वागत है मेरे चैनल यूट्यूब के बैंक मित्रा पे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रिलीपे के आईडी से मिनी स्टेटमेंट के द्वारा आप मैक्सिमम कितना तक कमीशन पा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सेंट्रल बैंक का मिनी स्टेटमेंट निकाल के दिखाऊंगा और उसमें मैक्सिमम कमीशन आप कितना तक मिनी स्टेटमेंट के द्वारा पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लाइव देखेंगे। बहुत सारा बैंक जो कि मिनी स्टेटमेंट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, तो उन सब बैंकों को मैं छोड़ के मैं सिर्फ आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको सेंट्रल बैंक के बारे में बताने वाला हूं। तो जैसे कि स्टेट बैंक के बारे में आप लोग कमेंट करेंगे, तो पहले ही मैं बता देता हूं कि स्टेट बैंक का जो है मिनी स्टेटमेंट आपको नहीं निकलेगा और सेंट्रल बैंक का मिनी स्टेटमेंट निकलता है और उस पर कोई भी चार्जेस बैंक की तरफ से नहीं कटता है। जैसे कि आप बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो उसमें कुछ चार्जेस जो है आपको काट लिए जाते हैं, तो ये रिलीपे के द्वारा नहीं काटा जाता है, ये आपको बैंक के द्वारा काटा जाता है। तो सेंट्रल बैंक का अगर आप मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो उसमें जो है बैंक जो है आपको कोई भी चार्जेस नहीं काटती है और उल्टा इसमें RNFI आपको कमीशन देता है। तो मैं आपको आज के इस वीडियो में मैं आपको बस सेंट्रल बैंक के बारे में बताने वाला हूँ। तो आते हैं हम अपने पोर्टल पे। तो मैं अपना आईडी पासवर्ड डाल के रिलीपे का लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं 5 टैब ओपन करूँगा जिसमें रिलीपे के मिनी स्टेटमेंट ये पांचों टैब में ओपन रहेंगे। तो APS मेनू पे आप जाके राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप ओपन लिंक न्यू टैब पे ओपन करेंगे तो एक नया टैब मिनी स्टेटमेंट का ओपन हो जाएगा। तो मैं इस तरह से 5 टैब ओपन करने वाला हूं जिसमें RNFI का मिनी स्टेटमेंट वाला पेज ओपन रहेगा। तो ये मेरे 5 टैब ओपन हो चुके हैं, 2 3 4 5। तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये 5 टैब मैंने ओपन कर चुके हैं। तो पहला वाला टैब पे मैं मिनी स्टेटमेंट पे चला जाता हूँ। तो मिनी स्टेटमेंट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर और मोबाइल नंबर डाल के उसका मैं मिनी स्टेटमेंट निकाल के आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको आधार नंबर डाल देता हूँ। जिस भी कस्टमर को आपको निकालना रहेगा मिनी स्टेटमेंट, उसका आप यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिए और कस्टमर का आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए। तो मैं एक एक करके पाँचों टैब पे कस्टमर का आधार नंबर मोबाइल नंबर डालने वाला हूँ। तो एक टैब पे मैं डाल चुका हूँ कस्टमर का आधार नंबर मोबाइल नंबर। मैं सेम कस्टमर का दूसरे टैब पे जो है आधार नंबर डाल रहा हूँ। तो मैंने कॉपी कर लिया, तो जिससे मुझे आसानी रहेगा कि मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा बार बार, और इसीलिए मैंने कॉपी कर लिया। और तीसरे टैब पे भी मैं उस कस्टमर का आधार नंबर मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। ये मैंने तीसरे टैब पे उसका डाल दिया है। अब मैं चौथे टैब पे हूँ। तो चौथे भी टैब पे मैं कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल चुका हूँ, आधार नंबर डाल चुका हूँ। और पाँचवें टैब पे आता हूँ और इस वाले भी टैब में मैंने कस्टमर का आधार नंबर मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया है। तो देख रहे हैं मेरा ये 1 2 3 4 5 पाँचों टैब पे सेम कस्टमर का आधार नंबर मोबाइल नंबर डाला हुआ है। और मैं इस पाँचों टैब पे मैं 5 बार मिनी स्टेटमेंट निकाल के आपको दिखाता हूँ कि 5 बार ये निकलते हैं कि नहीं। और फिर से अगर ये हो जाता है तो फिर से मैं दोबारा 5 बार मैं फिर से उस कस्टमर का मैं मिनी स्टेटमेंट निकालूंगा। तो ये चेक डिवाइस थोड़ा लेट से ये आ रहा है डिवाइस सक्सेसफुली, और स्कैन करने के बाद मैं कस्टमर का फिंगर ले लेता हूँ। कैप्चर सक्सेसफुली कस्टमर का मैंने फिंगर ले लिया है और ये प्रोसेसिंग हो रहा है, तो वेट कर लेते हैं। दूसरे टैब पे मैं देख लेता हूँ जब तक वो प्रोसेसिंग हो रहा है। तो दूसरे टैब पे मैं कस्टमर का फिंगर लेके देखता हूँ। ये 2 टैब पे मैं कस्टमर का फिंगर ले चुका हूँ और इस पे भी प्रोसेसिंग आ रहा है। तो मैं तीसरे टैब पे आ जाता हूँ और चेक डिवाइस ओके, स्कैन ओके, कैप्चर सक्सेसफुली हो चुका है इसका भी। और चौथे टैब पे मैं देखता हूँ। तो इनमें से देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला पे जो है मिनी स्टेटमेंट नहीं निकला, सेकेंड वाला पे निकल चुका है, थर्ड वाला पे भी मिनी स्टेटमेंट निकल गया है। और मैं 5वें टैब पे मैं कस्टमर का फिर से मैं फिंगर ले रहा हूँ। तो 5वें टैब पे भी ले चुका है फिंगर। और
तो 5वें टैब पे भी प्रोसेसिंग में ही जा रहा है। तो 5 टैब मैंने ओपन किए हैं, 5 टैब में से 2 टैब में कस्टमर का मिनी स्टेटमेंट सक्सेसफुली निकल चुका है। और ये देख रहे हैं उसका मिनी स्टेटमेंट कि उसका लेन देन का बायोडाटा है, और दूसरे टैब पे भी सेम बायोडाटा है। तो दूसरे टैब में आप देख रहे होंगे कि उसका मिनी स्टेटमेंट निकालने का कोई भी चार्जेस नहीं कटा है। ये चौथा और 5वां टैब प्रोसेसिंग में ही है। तो मिला के 2 मिनी स्टेटमेंट मुझे सक्सेसफुल हुए, और बाकी 3 मिनी स्टेटमेंट जो है वे प्रोसेसिंग में ही है। तो मैं फिर से इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, सारे टैब को मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, और मैं कस्टमर का फिर से मैं फिंगर 5 बार लेने वाला हूँ। तो 2 बार सक्सेसफुली निकल चुके हैं, और फिर इस टैब में मैं देखता हूँ कि इसमें कितने बार निकलते हैं। तो मिनी स्टेटमेंट पे मैं चला जाता हूँ 5 टैब में, और मिनी स्टेटमेंट मैं फिर से अगेन निकाल के देखता हूँ कि इस बार और कितने टाइम्स मिनी स्टेटमेंट निकलते हैं। तो मैं कस्टमर का मोबाइल नंबर, आधार नंबर फिर से सारे टैब में मैं डालने वाला हूँ। ये डिफ़ॉल्ट किसी का आधार नंबर आ रहा है, तो इसको मैं हटा के और कस्टमर का मैं डाल रहा हूँ। पेस्ट मोबाइल नंबर 3 टैब में मैं डाल चुका हूँ, और ये चौथा टैब है। चौथा टैब में भी हो चुका है मोबाइल नंबर, आधार पेस्ट। ये 5 टैब में मैं फिर से उसी सेम कस्टमर का मैं आधार नंबर, मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ, और मैं उसका डिवाइस स्टेटस फिर से मैं उसका फिंगर लेके स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ। प्रोसेसिंग में ये चला गया। फिर अगेन मैं, हाँ देखिए इसका निकल चुका है मिनी स्टेटमेंट, और ये दूसरे टैब पे प्रोसेसिंग में चला गया ये, और ये तीसरे टैब पे मैं फिर से मिनी स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ। तो थोड़ा सा लिंक थोड़ा स्लो कर रहा है मिनी स्टेटमेंट का वर्क, तो इसलिए किसी टैब में निकलता है, किसी बार फेल हो जाता है। तो फिर से 2 बार सक्सेसफुली मिनी स्टेटमेंट निकल चुका है, और ये चौथा बार प्रोसेसिंग में लगता है चला गया है। नहीं, ये हो चुका है। ये 5वां टैब में देखते हैं, 5वां टैब प्रोसेसिंग में चला गया। तो इस नहीं, ये सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि 4 बार ये सक्सेस हुआ, 1 बार फेल हुआ। तो पहले वाले पेज में 2 बार, इसमें 4 बार हुए हैं। तो ये प्रोसेसिंग में ही है ये। तो 6 बार मिनी स्टेटमेंट सक्सेसफुली कस्टमर का निकल चुका है, और फिर से मैं जो है उसी कस्टमर का सेम मैं फिर से लेने वाला हूँ, क्योंकि मिनी स्टेटमेंट का लिंक बहुत स्लो काम कर रहा है। तो ये जो है कुछ टाइम के अंदर आपको जो है मिनी स्टेटमेंट अगर नहीं निकलता है तो वो मिनी स्टेटमेंट प्रोसेसिंग में ही रह जाता है। तो आप उस पेज को रीलोड कर लीजिए, रीलोड करके फिर से आप कस्टमर का आधार नंबर, मोबाइल नंबर डाल के फिर से अगेन लीजिए, तो वे आपका वो मिनी स्टेटमेंट निकल जाएगा। तो मैं फिर से अब कर रहा हूँ, ये तीसरी बार मैं कर रहा हूँ। तो पहले वाले पेज पे निकल चुका है मिनी स्टेटमेंट, दूसरे वाले पेज पे मैंने आधार नंबर और मोबाइल नंबर डाल के मैंने कस्टमर का फिंगर ले लिया हूँ। तो दूसरे वाले पेज पे मैं देखता हूँ इसका मिनी स्टेटमेंट निकलता है कि नहीं। तो दूसरा वाला पेज शायद प्रोसेसिंग में चला गया है, तब तक मैं तीसरे टैब पे आ गया हूँ। तीसरे टैब पे मैं मोबाइल नंबर और आधार नंबर डाल के फिंगर मैं रख चुका हूँ कस्टमर का। और ये तीसरा टैब भी चला नहीं, तीसरे वाले टैब पे भी मिनी स्टेटमेंट सक्सेसफुल निकल चुका है। और चौथे वाले टैब पे मैं मोबाइल नंबर डाल चुका हूँ, आधार नंबर डाल दिया हूँ और फिंगर ले लेता हूँ, और ये फिंगर कस्टमर का मैंने रख दिया है। तो चौथे वाले टैब पे भी प्रोसेसिंग में चला गया है, और चौथे वाले टैब पे मिनी स्टेटमेंट सक्सेसफुल निकल गया है, और 5वां वाले टैब पे मैं डाल के देख लेता हूँ। तो ये 5वां वाला भी टैब प्रोसेस में चला गया है। नहीं, 5वां वाला भी हो गया। तो पहली बार जो मैंने किया था तो 2 बार मिनी स्टेटमेंट आया था, दूसरी बार मैंने किया तो 4 बार आए, और तीसरी बार मैंने किया तो फिर से 4 बार आए। तो 4 4 8
और फर्स्ट टाइम जब मैंने किया था तो 2 बार, तो 10 बार हो चुका है। तो मैं 11वीं बार में करने वाला हूँ। तो वैसे तो 10 बार ही मिनी स्टेटमेंट होता है और मैं 11वीं बार करके आपको लाइव दिखा देता हूँ कि 11वीं बार होता है कि नहीं होता है, और 11वीं बार नहीं होता है तो मैसेज क्या आता है। तो मैं 11वीं बार करने वाला हूँ, तीसरी। तो कस्टमर का आधार नंबर, मोबाइल नंबर डाल चुका हूँ, कैप्चर स्कैन, कस्टमर फिंगर रख चुका है और सक्सेसफुल हो चुका है। और ये देखिए मैसेज आ रहा है आपको rnfi.in सेज कि रिस्पॉन्स डेली AEPS मिनी सेटलमेंट लिमिट एक्सेड, प्लीज़ ट्राई अगेन टुमारो। यानी कि आपको ये बोल रहा है कि आपका डेली लिमिट जो है ये पूरा हो चुका है, आप लिमिट से ज़्यादा बार आप ट्राई कर रहे हैं और ये कल ये आप पुनः प्रयास करें। वीडियो देख के आपको ये पता चल चुका होगा कि आप एक कस्टमर का मैक्सिमम 10 बार आप मिनी स्टेटमेंट सेंट्रल बैंक से आप निकाल सकते हैं, जिसमें आपको कस्टमर का एक भी चार्जेस आपको नहीं कटेगा। और ये मैं आपको स्टेटमेंट में भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैंने उस कस्टमर का मैंने कितनी बार स्टेटमेंट निकाला हूँ। तो मैं स्टेटमेंट निकालने के लिए चला जाता हूँ ट्रांजैक्शन में और आज का डेट मैं डाल देता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज 1 नवंबर 2020 है, तो डेट में डाल चुका हूँ कंप्लीट ट्रांजैक्शन और मिनी स्टेटमेंट, और डाल के मैंने सबमिट किया। लेकिन कुछ शायद सर्वर का इशू है, मैं फिर से एक बार सबमिट कर देता हूँ और ये प्रोसेसिंग हो रहा है। तो देखते हैं, ये देखिए आ गया है। MISC नंबर के आगे आपको एक नंबर दिख रहा है 6915, जो कस्टमर का नंबर था। स्टेटस सक्सेसफुल है। ये कम्प्लीटली एक मिनी स्टेटमेंट का डिटेल्स है और ये आप देख लीजिए एक ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। और ये आप नीचे में देख सकते हैं उसके लास्ट का आधार नंबर शो कर रहा है कस्टमर का 6915। तो ये देखते चले जाइए, एक निकल चुका है, 2 और ये तीसरा है, 3 ये भी सक्सेसफुल है, ये चौथा हो गया। 4 ट्रांजैक्शन और चौथा सक्सेस। ये 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और ये 10वां जो है आपको दिख नहीं रहा है, तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ और ये देख लीजिए 10वां। तो सभी का स्टेटस सक्सेसफुल है और मैं इसको घेर देता हूँ। 10वां ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। ये मिनी स्टेटमेंट पे आपको जो कमीशन मिला है ये आप देख लीजिए मिनी स्टेटमेंट में आपको कितना कमीशन मिला है। और ये मैं फिर से अगेन गिन के दिखा देता हूँ, 1 2 3, ये 4 5 6 ट्रांजैक्शन हुआ और मैं इसको ऊपर कर देता हूँ 7 8 9 और ये 10 ट्रांजैक्शन। तो ये टोटली आप देख चुके हैं स्क्रीन पे, मैं 10 ट्रांजैक्शन दिखा चुका हूँ और कमीशन कितना मिला वो आप देख सकते हैं। तो मैं कमीशन कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि आपको टोटली 10 ट्रांजैक्शन पे कितना कमीशन मिला है। तो 0.96 मल्टीप्लाई मैं 10 कर देता हूँ, तो देख लीजिए 9 रुपया 6 पैसे आपको 10 स्टेटमेंट पे आपको मिले हैं। तो इसमें से कुछ आपका TDS कट जाता है, यानी कि टोटल आपको मिलने हैं 10 रुपये, लेकिन इसमें से कुछ आपको TDS काट के जो है आपको 9 रुपया 6 पैसा मिला है। तो देख लीजिए 0.4 पैसा आपका TDS करता है। तो अगर आप ITR भरते हैं तो ये आपको वापस मिल जाएगा। तो RNFI की तरफ से पूरी टोटल आपको 10 रुपये मिलते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें।